हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे सड़क में मिट्टी के भराव का अनुप्रस्थ खंड का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना। सपोज़ कोई रोड है और वो फिलिंग में है या कटिंग में है, तो उसमें मिट्टी का जो भराव होता है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं इसमें। सपोज़ ये एक रोड का सेक्शन है जिसकी चौड़ाई b है, हाइट h है, स्लोप s/1 है और ये GL है इसका। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H+2 1/2 S/H/H। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा B/H प्लस SH²। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे ये फॉर्मूला बना। देखो, ये जो पार्ट है, ये रेक्टेंगुलर जो पार्ट है, इसका आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई B/H, B/H ये हो गया। अब जो ये वाले पार्ट हैं ये जो दो पार्ट हैं, इनका अगर एक पार्ट का हम देखें तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो आधार जो है हमारा देखो, ये जो इसमें समझते हैं, ये जो S1 लिखा हुआ है, सपोज़ 2/1, पहला इसमें होता हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता वर्टिकल। अब ये सीधी सी बात है, अगर मेरा वर्टिकल ये वाला है 1.5, तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल है ना। अगर एक की जगह हमारा 1.5 है तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो यही बनता है। जैसे ये मैंने एक डायमेंशन लिए, 2 मीटर ये है, 1.5 मीटर इसकी हाइट है और स्लोप 2:1। 2 मतलब पहला हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल होता है। इसका मतलब होता है HV का मतलब 2 वर्टिकल में 1 हॉरिजॉन्टल जाएगा। अगर 2 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस है तो 1 मीटर हॉरिजॉन्टल होगी। तो अब 1.5 मीटर है वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट डबल हो जाएगी। तो मतलब इंटू 2 हो जाएगा। तो इसमें देखो 1/2 आधार कितना हो जाएगा, आधार यही तो, अगर ये 1.5 है तो ये 1.5 इंटू 2 हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 2 लिख दिया, इंटू ऊंचाई 1.5 है। तो ये जो निकल के जो आया है, मेनली समझाने का मतलब ये है कि ये ऐसे निकल के आया कि H पहला हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल होता है। अब सीधा सीधा जो भी वर्टिकल होगा इसका डबल होगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि स्लोप दिया है 1 में 2। अगर 1 वर्टिकल है तो 2 हॉरिजॉन्टल, मतलब उसका दुगना हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल है तो हमारा 1.5, अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2। और ये तो हो गया आधार, ये हो गया हमारा आधार। और ऊंचाई दी हुई है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर ऊंचाई हो गई। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ गया 7.5 मीटर स्क्वायर। इसको एक बार ध्यान से देखना, शायद आप, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, समकोण त्रिभुज बन रहा है। आधार हमारा क्या है, देखो, अगर ये 1.5 है तो आधार मैं बता रहा हूँ, अगर एक वर्टिकल है तो 2 हॉरिजॉन्टल होता है। तो अगर 1.5 वर्टिकल है तो इसका 2 गुना हॉरिजॉन्टल हो जाएगा 1.5 इंटू 2। तो 1.5 इंटू 2 ही लिखा मैंने आधार, और ऊंचाई हमें दे रखी है 1.5। तो इसको सोल्व किया तो 7.5 आ गया। अब ये इसका क्षेत्रफल आ गया, इस सेक्शन का क्षेत्रफल आ गया। अब सपोज़ अगर क्षेत्रफल आ गया तो सपोज़ ये जो सेक्शन है इसकी लंबाई जो है, सपोज़ सड़क का L सेक्शन की लंबाई 5 मीटर है और कोई भी ढाल सड़क में नहीं है, तो उस पूरी सड़क के भराव का आयतन, मतलब इस सड़क में मान लिया मैंने कोई ढाल नहीं है, जैसे सड़क में स्लोप होता है ना, धीरे धीरे या तो अप होती है या डाउन होती जाती है। तो इसमें मान लिया कोई स्लोप नहीं है, तो 7.5 तो एरिया है, 5 मीटर लेंथ है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो 37.5 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, जो रोड है। तो इस तरह से हम जो है भराव का या कटाव का वॉल्यूम निकाल सकते हैं।